अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिद है। मैं आपको ज़ाहिद कोडिंग स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल 9 के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे कि जब हम लारावेल को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कौन-कौन सी फाइल और कौन-कौन सी डायरेक्टरीज़ मिलती हैं। कौन किस डायरेक्टरी का क्या काम है और कौन सी फाइल का क्या काम है, ये सब कुछ देखेंगे हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मेरे पास लारावेल 9 का वर्जन इंस्टॉल है और चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जो ही हम इसको रूट पे आते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ऐप का फ़ोल्डर मिलता है। ऐप का फ़ोल्डर एप्लीकेशन की जो ज़्यादातर बिज़नेस लॉजिक है या बेसिक फंक्शनैलिटी है वो इस ऐप का फ़ोल्डर के अंदर होती है। जो ही हम ऐप को फ़ोल्डर को ओपन करते हैं हमारे पास हमें कंसोल का फ़ोल्डर मिलता है, एक्सेप्शन का, एचटीटीपी का, मॉडल्स का, प्रोवाइडर्स का, ये फ़ोल्डर्स हमें इसके अंदर मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसोल के फ़ोल्डर का क्या काम है। कंसोल का फ़ोल्डर क्या करता है, इसके अंदर होती है कर्नल.php। ये क्या करता है, बेसिक कमांड जो हम आर्टिज़न के थ्रू रन करते हैं वो सारी कमांड इसके थ्रू ही लोड होती हैं लारावेल के अंदर। और इसके अलावा एक स्केड्यूल का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम जो है ना कोई भी कमांड जो है ना वो स्केड्यूल कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस का स्केड्यूल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड डायरेक्टरी है वो है एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन की डायरेक्टरी में हमारे पास हैंडलर डॉट पी, जो भी एक्सेप्शन हमने हैंडल करनी हो वो हम रजिस्टर मेथड में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTTP। HTTP के अंदर हमारे पास दो फोल्डर्स होते हैं, एक कंट्रोलर्स का होता है, एक मिडलवेयर्स का होता है। कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर हम कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। कोई भी अगर हमें कंट्रोलर क्रिएट करना है तो वो हम कंट्रोलर की डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है इसके अंदर मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स एक गार्ड के तौर पे काम करते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट को फ़िल्टर करते हैं, चेक करते हैं, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। ये सारा काम मिडलवेयर्स का होता है। लारावेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मिडलवेयर्स प्रोवाइड करता है, जैसा कि CSRF टोकन को चेक करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, अगर लोगिन हम कस्टम मिडलवेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने चेक करना है कि अगर हमारा यूज़र लॉगिन है तो हमने प्रोफाइल के पेज पे उसको रिडायरेक्ट करना है, अगर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो ये इस तरह की जो है रिक्वेस्ट वगैरह ये सब कुछ हैंडल करने के लिए मिडलवेयर्स का यूज़ करते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास एक और फाइल है कर्नल.php। इस कर्नल.php के अंदर जो हमारे तमाम मिडलवेयर्स होते हैं हम उनको इस कर्नल.php के अंदर रजिस्टर करते हैं और इसी के थ्रू ये लोड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडल्स का फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट हमें यूज़र का मॉडल मिलता है। अगर हमने कोई और टेबल क्रिएट करना है, कोई और मॉडल क्रिएट करना है तो वो हम इसी के अंदर ही करेंगे। टेबल मॉडल का नाम हमेशा सिंगुलर होगा और इसके अगेंस्ट टेबल यूज़र्स क्रिएट होगा बैकएंड के ऊपर। तो जो भी मॉडल क्रिएट होगा वो टेबल के नेम से होगा, तो जिसकी मदद से वो इजीली हम जो है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फोल्डर आ जाता है वो है प्रोवाइडर्स का। प्रोवाइडर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम होता है? सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हमारी जो एप्लीकेशन की जो कोर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उसको, जो फंक्शनैलिटी हम क्रिएट करते हैं उनको और क्लासेस को और उनकी डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करते हैं कंटेनर के अंदर, सर्विस कंटेनर के अंदर। तो ये इंजेक्ट करने में प्रोवाइडर्स इसको हेल्प आउट करता है। ये प्रोवाइडर्स के थ्रू इंजेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम रूट सर्विस प्रोवाइडर को देखते हैं तो उसके अंदर हमारे बूट मेथड के अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे रूट्स हैं, मतलब एक API के लिए जो रूट है वो ये है, और वेब के लिए जो रूट हम क्रिएट करते हैं वो ये मिडलवेयर के थ्रू जो है ना
तो ये हमारे राउट्स रजिस्टर हो रहे हैं। ये जो बूट मेथड क्या करता है, इन सबको बाइंड करता है कंटेनर के साथ। जो ही वो इसको कंटेनर के साथ बाइंड करता है तो ये पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाते हैं एक्सेस करने के लिए। ये हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर एक है दूसरा मेथड दिया हुआ है कॉन्फ़िगर रेट लिमिटिंग। तो हम यूज़र को यहाँ पे बाइंड भी कर सकते हैं कि एक यूज़र 1 मिनट में, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि मैक्सिमम कितनी रिक्वेस्ट भेज सकता है। वो यहाँ पे हमने 60 लिखा है कि 1 मिनट के अंदर वो मैक्सिमम 60 पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो इस तरह की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो परफॉर्म करने के लिए हम ये सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी। बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी में हमारे पास एक कैशे का फोल्डर होता है, एक ऐप का। ऐप डॉट पी एच पी बेसिकली हमारे फ्रेमवर्क को बूटस्ट्रैप करता है। हमारे तमाम एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है जो इन्वायरमेंट है उसको लोड करता है। और कैशे की डायरेक्टरी में क्या होता है कि हमारी जो फ्रेमवर्क है उसकी फाइल लोडिंग फाइल जो होती है वो कैशे में स्टोर कर देता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाती है। उसके बाद कन्फिग का फोल्डर आ जाता है हमारे पास। कन्फिग में हमारे पास डिफरेंट किस्म की कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं। अगर हमने मिसाल के तौर पर मेल की कन्फिग्रेशन करनी है तो उसमें हमारे पास मेल की सेटिंग होंगी, डिफरेंट कन्फिग्रेशंस होगी। डेटाबेस कन्फिग्रेशन हो गया, कैशे हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, ऐप कन्फिग्रेशन, इस तरह काफ़ी सारी कन्फिग्रेशन है जो कन्फिग फोल्डर के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस डायरेक्टरी। डेटाबेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास फैक्ट्रीज का होता है, माइग्रेशंस होती हैं, सीडर्स होते हैं। फैक्ट्रीज और सीडर्स बेसिकली ये इनको यूज़ करते हैं फेक डाटा इंसर्ट करने के लिए। और फैक्ट्रीज जो स्पेशली जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन के, उस दौरान हम डिफाइन करते हैं कौन सा डाटा कैसे इंसर्ट करना है, तो ये फैक्ट्रीज यूज़ होती है। माइग्रेशन जो होती हैं, हम डाटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। इसमें माइग्रेशन जो ही हम कोई माइग्रेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं। जो ही हम उस माइग्रेशन को रन करते हैं तो हमारा जो टेबल वो बैकएंड पे डीबी में क्रिएट हो जाता है। तो माइग्रेशन बेसिकली हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो ही अगर हम किसी और जगह भी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमारे पास तमाम टेबल की माइग्रेशंस मौजूद होती है, वो कहीं भी हम रन करके उनको माइग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैंग्वेजेस का फोल्डर। इसमें हम डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस, अगर हम मल्टी लैंग्वेज साइट बनाने जा रहे हैं तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उससे आगे हमारे पास आ जाता है पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमारे पास इंडेक्स जो डॉट पी एच पी है। जो ही हम लारावेल के एप्लीकेशन को रन करते हैं सबसे पहले जो फाइल कॉल होती है वो यही इंडेक्स डॉट पी एच पी होती है। उसके बाद रिसोर्सेज का फोल्डर आ जाता है। रिसोर्सेज में हमारे पास सी एस एस होती है, जी एस होती है, और इसके अलावा व्यूज़ का फोल्डर होता है। ये व्यूज़ का फोल्डर है, इसके अंदर हम अपने और भी व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जो एप्लीकेशन का हमारे तमाम व्यूज़ हैं वो इस व्यूज़ के फोल्डर के अंदर पड़े होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रूट्स। अगर हम इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। अगर हम वेब के लिए बना रहे हैं रूट्स तो हम यहाँ पे वेब डॉट पी एच पी में क्रिएट करेंगे। अगर हम कोई ए पी आई बना रहे हैं, ए पी आई के लिए रूट्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम ए पी आई डॉट पी एच पी में आके इस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके अलावा अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए वो चैनल्स के थ्रू करेंगे। कंसोल के रिलेटेड जो भी होगा वो कंसोल में जो है ना इसके हैंडल करेंगे। तो ये हमारा रूट्स का था। आगे स्टोरेज की डायरेक्टरी। स्टोरेज में हमारे पास जो भी हम कोई फाइल अपलोड करते हैं फ्रंट एंड से, यूज़र एक्सेसिबल फाइल्स, वो हमारी ऐप के फोल्डर में पड़ी होती है। इसके अलावा हमारे पास फ्रेमवर्क आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास कैशे वगैरह पड़ी होती है।
सेशन स्टोर करते हैं और भी कैशेज होती हैं हमारे पास इसके अंदर। लॉग्स आ जाते हैं इसमें, हमारे पास लॉग्स का डाटा पड़ा होता है। आगे हमारे पास आ जाता है टेस्ट। लारावेल ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हमने अगर एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो हमें ये डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। फीचर टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ये हमें बेसिक लेवल पे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एडवांस लेवल पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो डायरेक्टरी या फोल्डर होता है वो है वेंडर्स का फोल्डर। ये फोल्डर बेसिकली इसके अंदर तमाम डिपेंडेंसीज होती हैं जो कंपोज़र के थ्रू लोड होती हैं। ये हमारे वेंडर के फोल्डर में पड़ी होती हैं जो PHP की रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होती हैं सारी। नेक्स्ट हमारे पास env फाइल होती है। env फाइल में हमारे पास तमाम एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन होते हैं, जैसा कि डेटाबेस के एनवायरनमेंट हो गया, मेल के रिलेटेड सेटिंग्स हो गई, होस्टिंग्स हो गई, इसके अलावा एप्लीकेशन का URL और की वगैरह ये सारी चीज़ें अगर हमने और भी सेटिंग्स हैं वो सारी इसी के अंदर जो हमारी जो है ना वो पड़ी होंगी। बाकी हमारे पास गिट एट्रीब्यूट्स है, गिट इग्नोर, ये हमारी जिट के रिलेटेड होती हैं। उसके बाद आर्टिज़न है, ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम आर्टिज़न की कमांड जो है ना एप्लीकेशन से बाहर रन कर सकें। composer.json फाइल है, ये बेसिकली इसके अंदर बेसिकली हमारी वो तमाम डिपेंडेंसीज होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए या एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर होती हैं। तमाम की तमाम डिपेंडेंसीज और पैकेजेस इसमें डिफ़ाइन होते हैं। और कंपोज़र लॉग फाइल ये अनएडिटेबल फाइल होती है, इसमें भी वो तमाम डिपेंडेंसीज लॉग फार्म में मौजूद होती हैं। आगे पैकेज.json। पैकेज.json अगर हमने साल के तौर पे कोई फ्रंट एंड जैसा कि व्यू और रिएक्ट वगैरह इंटीग्रेट करना है तो उसके रिलेटेड जो सेटिंग्स होगी वो हमारी इस पैकेज.json के अंदर वो सारी सेटिंग इसमें करते हैं। आगे मेरा PHP यूनिट और XML, ये बेसिकली वही टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। आगे हमारे पास आ जाती है वेब ऐप मिक्स। ये भी बेसिकली हमारे पास अगर कोई फ्रंट एंड हमने कोई व्यू या रिएक्ट इंटीग्रेट करना है तो उसके रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज हैं वो या वो फाइल्स हैं उसकी वो इसके थ्रू ऐड करते हैं। तो ये था हमारा लारावेल 9 का स्ट्रक्चर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।